आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? देखिए, एक होता है हया का लिबास और एक होता है ये कपड़ों का लिबास। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक ये जो हया का लिबास है ये बेहतर है और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। जब एक इंसान जो है वो बेहयाई की तरफ भागता है, दौड़ता है, बेहयाई की तरफ चलता है, तो सबसे पहले वो हया का लिबास उतारता है। तो ये जो हया वाला लिबास है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आज जो हम देख रहे हैं, ये जो नौजवान लड़के हैं ये खड़े खड़े गिर रहे हैं, अटैक आ रहे हैं। देखिए, ये जो कॉलेज में लड़के लड़कियां आज पढ़ रहे हैं और मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, ये मोहब्बत तक सीमित नहीं है। ये इससे 4 कदम आगे निकल चुकी है बात। ये बात सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ चल पड़ी है और ये इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताने से पहले अब 10 बार सोचा है मैंने इसके बारे में कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूं, ना करूं। देखिए, एक तो ये हराम है, एक ये ज़िना है। तो ये हराम है और ये ज़िना है। और आज के ये जो लड़के लड़कियां जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में ये जो मोहब्बत के नाम के ऊपर एक दूसरे के साथ फ़िज़िकल रिलेशन बना रहे हैं, इसका हमारी बॉडी के ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट है। क्योंकि जब एक लड़का एक लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा है तो वो मेडिकल का भी सहारा ले रहा है। मेडिकल का सहारा ले रहा है, वो मेडिसिन जो मेडिकल से मिलती हैं उनको वो यूज़ कर रहा है। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जाएं, ऐसे क्लिनिक के ऊपर जाएं जो जिसको मेडिकल लाइन का कोई तजुर्बा नहीं है, जो कभी किसी क्लिनिक के ऊपर काम करता था लड़का, आज उसने अपना क्लिनिक बना लिया है, खोल लिया है। उसके पास कोई पेशेंट आता है और उसके सर में दर्द है, वो क्या करता है, वो उसको 100 mg का एक पेन किलर लिख करके दे देता है। और वो पेन किलर जो है वो पेशेंट खा लेता है और कुछ ही घंटों में उसका जो पेन है सर का वो ठीक हो जाता है। अगर वो ऐसे ही करता रहे पेशेंट और ऐसे ही ये टेबलेट कंज्यूम करता रहे, 100 mg, 200 mg, 250 mg, ठीक है। अब जब वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएगा, वो उसको मेडिसिन लिखेगा 5 mg, 10 mg, इस तरह से लिखेगा। वो कम डोज बनाएगा, हल्की दवा लिखेगा, ठीक है। तो जब वो उस मेडिसिन को खाएगा तो उसको लगेगा कि मैं ठीक ही नहीं हो रहा, उसको लगेगा मैं ठीक ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसने 100 mg की टेबलेट ले ली है, अब उसको उससे थोड़ी ऊपर वाली टेबलेट चाहिए। इसी तरह से इसमें बच्चे आ गए हैं, इसमें नौजवान आ गए हैं। वो मेडिकल से टेबलेट लेते हैं, वाइग्रा 100 mg, 50 mg, वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं और इसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप सोचें कि एक लड़का जिसके ऑलरेडी 5-10 अफेयर हैं और अलग अलग लड़कियों के साथ उसने ये अफेयर बनाए हैं, सोचिए उसकी शरीर के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर एक वायरस है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद है। जब सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म होती है ब्लड की वजह से और फ्लूइड की वजह से ये ट्रांसमिट होती है, तो वो जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। अब जैसे ही वो एक्टिवेट होते हैं, यहाँ से फिर जिस्म के अंदर तबाही होना शुरू होती है, जिसमें लीवर का डैमेज होना शामिल है, जिसमें हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, हार्ट अटैक आना है, ये तमाम चीज़ें हैं। और एक लड़की जब एक लड़के के ऐसे संपर्क में आती है, उसको तो मालूम नहीं है ना, वो तो मोहब्बत में है, उसको पता नहीं है हो क्या रहा है। लेकिन उधर वो लड़का जो है उसने एक पार्टिकुलर टेबलेट का यूज़ किया है। अब जब आगे चल के इस लड़की की शादी होगी, इसको लगेगा कि मेरा जो हस्बैंड है इसमें वो बात नहीं है, ये उस क्षमता का नहीं है, ये फिजिकली परफॉर्म नहीं कर रहा बेटर। आप समझिए इस बात को। इस तरह से रिश्ते भी टूट रहे हैं, इस तरह से बेहयाई भी फैल रही है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इन्हीं वजह से हो रहे हैं। तो ये असली वजह है। जब आप ढूंढेंगे
आपको इसके पीछे बेहयाई मिलेगी। और इसी वजह से ये जो इंस्टाग्राम है, अभी कुछ साल पहले मार्क जुकरबर्ग जो कि इंस्टाग्राम का मालिक है, उसको वहाँ के सेनेटर ने फटकार भी लगाई थी और माफ़ी भी मंगवाई थी लोगों से कि ये जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं 13 साल की, 15 साल की, 20 साल की, ये कैसे न्यूडिटी की तरफ जा रही हैं। जब एक नौजवान सारा दिन वही देखेगा, वो न्यूडिटी ही देखेगा, उसके दिमाग में और कुछ चलेगा ही नहीं। आप किसी बड़े शहर की लड़की, दिल्ली जैसे शहर की किसी लड़की के साथ बैठिए, उसका इंटरव्यू कीजिए कि जब आप मेट्रो से या एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो लोगों की निगाहें आपको क्या कहती हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं एक बार मेट्रो में सफ़र कर रहा था, मैंने राजीव चौक से करोल बाग जाना था। तो वो उस सफ़र के दौरान एक मैंने आदमी देखा जिसकी उम्र थी 55-60 के करीब, और एक लड़की उसके आगे खड़ी थी। मेरे ख्याल में 25-30 साल के बीच होगी उस लड़की की एज। तो उस लड़की को वो फिज़िकली टच कर रहा है उसके बैक पे। और ये एक मैटर नहीं है, ये लड़कियों के साथ रोज़ाना होता है, हो रहा है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लड़कियां अभी भी इस चीज़ की शिकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो गंदी चीज़ें दिमाग में आई हैं, ये कहाँ से आई हैं? ये इंस्टाग्राम, ये जो न्यूडिटी है, पॉर्न साइट्स हैं, इसकी वजह से ये पैदा हो गई हैं। और ये जो वल्गर ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सिर्फ रिश्तों को तार तार होते हुए दिखाया जा रहा है और लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसका बड़ा गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर। जैसे जैसे बेहयाई फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी। और मेरी बात आप नोट करके रख लीजिएगा, आज 2025 है, 2030 के आते आते हम देखेंगे कि नौजवान लड़का जो 20, 22, 25 साल का है, वो सड़क पे खड़ा खड़ा गिर गया, उसको अटैक आ गया, उसकी किडनी फेल होगी, उसके अंदर कैंसर पैदा हो गया। हम ये देखेंगे। अभी उसके जो अर्लियर स्टेज के जो पेशेंट हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लड़कों में, लड़कियों में। अभी जो आने वाला वक्त है आप उसमें ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि ये जो बेहयाई है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, ये बढ़ती चली जा रही है। तो हमने इन सब से बचना है। अब इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कुरान पाक में हूरों का जिक्र किया गया, हूरों का, जिसके ऊपर बहुत से लोगों को एतराज़ है। 72 हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी। नहीं सर, 72 हूरों का जिक्र नहीं है, हूरों का जिक्र है। अल्लाह ताला ने, उस क्रिएटर ने, उस खुदा ने, जो हम सब का एक है, वो एक ही है। पहले तो इस बात के ऊपर एग्री कर लें कि वो खुदा एक ही है, ठीक है। उसने जो है जहन्नम का, नरक का और स्वर्ग का, जन्नत का नक्शा जो है वो कुरान पाक में खींच दिया है हमारे सामने। जहन्नम की भी बात बता दी है कि वहाँ पे आग है, सकर है, वहाँ पे ये मामलात हैं। और जो जन्नत का नक्शा है वहाँ, वो भी हमारे सामने खींच दिया है कि वहाँ पे जो है नहरें बह रही हैं, फल फ्रूट हैं, ऐसी शराब है जिसमें कोई नशा नहीं है, और हूरें हैं, मोती हैं, चांदी है, हीरे जवाहरात हैं, वो सारी चीज़ें। और वहीं पे हूरों का जिक्र है। अब इसके ऊपर मैं बहुत सोचता रहा कि अल्लाह ताला ने हूरों का जिक्र क्यों किया है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, उस खुदा ने हमें क्रिएट किया है, उसको हमारे बारे में सब कुछ पता है। वो कुरान पाक में बार बार जगह जगह हमें ये कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और तुम्हारी हर हरकत के ऊपर हमारी नज़र है। एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, डॉक्यूमेंट हो रही है। तो वो हमें जानता है, हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, उसको सब पता है, उससे कुछ छुपा नहीं हुआ। उसको बंदे की डिज़ायर का भी पता है। इसीलिए उसने क़यामत के मंज़र के दौरान ये बताया कि मैं तुम्हारी एक एक हड्डी इकट्ठी कर लूँगा और मैं तुम्हें दोबारा से ज़िंदा करूँगा, और फिर तुम्हें अपने सामने ला करके खड़ा करूँगा और तुमसे पूछूंगा कि तुमने दुनिया में किया क्या है। ठीक है जी। तो हूरों का जिक्र इसीलिए था कि तो हम जो हैं अपनी डिज़ायर के ऊपर कंट्रोल कर लें, इस दुनिया में बेहयाई से बच जाएं। बेशक अल्लाह के यहाँ बड़े इनाम हैं, बेशक अल्लाह के यहाँ बड़े इनाम हैं, और वो हर चीज़ पर कादिर है, उसको हर चीज़ का पता है। क्या उसको नहीं पता कि हमारे अंदर डिज़ायर क्या पैदा हो रही हैं?
उसको पता है। लेकिन ये है कि हम सेक्रीफाइस करें, हम अपने ऊपर कंट्रोल रखें, हम अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल रखें। मैं पहले भी आपको बताया है कि इंसान को शैतान और शैतान को शैतान बनाने वाली चीज़ का नाम नफ्स है। हम अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल रखें, हम इस बेहयाई से बचें, ना सिर्फ खुद बचें, अपने बच्चों को बचाएं, अपने भाई बहनों को बचाएं, ताकि वो जो है किसी बड़ी बीमारी का शिकार ना हो जाए। बड़े शहरों में मेंटली पेशेंट आने शुरू हो गए हैं। अब ये जो छोटे छोटे इलाके हैं, यहाँ पे भी हम आने वाले वक्त में डिप्रेशन देखेंगे, मेंटली डिस्टर्ब लड़के लड़कियाँ देखेंगे और गुस्से वाले बच्चे देखेंगे हम। तो इस बेहयाई के ऊपर लगाम लगाना बेहद बेहद ज़रूरी है। इससे बचें, अपने बच्चों को बचाएं, अपने भाई बहनों को बचाएं, वरना इसके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा भयंकर आ रहे हैं, बहुत बुरे आ रहे हैं। अगले 5 सालों में मुझे एक बड़ी तबाही नज़र आती है नौजवानों में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।